आ चुके हैं नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है पाकिस्तान के अंदर वालों के लिए भी, यानी कि CNIC वालों के लिए भी और इसके वाला जो स्मार्ट कार्ड है उनके लिए भी। अच्छा, जो CNIC है वो तो फर्स्ट टाइम फ्री बनते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम फ्री तब बनते हैं अगर वो आप जो सिंपल CNIC होते थे उर्दू कार्ड वाले वो बनवाएंगे, लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं। अब जो बनते हैं वो स्मार्ट कार्ड ही होते हैं, यानी कि SNIC इसे कहते हैं, स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि न्यू अगर आप बनवाते हैं, न्यू स्मार्ट कार्ड बनवाते हैं तो उसकी फीस नॉर्मल की 750, अर्जेंट की 1500 और एग्जेक्टिव की 2500 होगी। पहली बार जो ID कार्ड बनता है वो ऑनलाइन नहीं बनता, उसके लिए लाजमी तौर पे आपको नादरा ऑफिस में ही जाना पड़ता है, तो उसकी यही फीस होगी अगर आप नादरा ऑफिस जाएंगे तो। दूसरे नंबर पे अगर आप ID कार्ड को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो वो आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप उसको ऑनलाइन अपने मोबाइल से पाकिस्तान के किसी भी कोने से या दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी सिटी से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर करते हैं ऑनलाइन, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं, नया कार्ड तो हो गया, उसके बाद अगर आप का स्मार्ट कार्ड है उसमें आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो सेम वही फीस होगी 750, अर्जेंट की 1500 और एग्जेक्टिव की 2500। मॉडिफिकेशन की, गुमशुदा अप्लाई करने की और रीन्यू करने की, ये तीनों काम करने की सेम फीस है, नॉर्मल 750, अर्जेंट 1500 और एग्जेक्टिव 2500, लेकिन ये फीस होगी अगर आप नादरा ऑफिस में जाके करवाएंगे। अगर आप ये तीनों काम मॉडिफिकेशन या डुप्लीकेट, गुमशुदा अप्लाई या रीन्यू अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं घर बैठे, तो ये जितने फीस है 750, 1500, 2500, इसके अंदर तकरीबन 250 से 300 रुपये आपने एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, जो कि डिलीवरी चार्जेस होते हैं, फिर आपको आपके घर पे ये डिलीवर किया जाता है, तो ये फीस है इसकी। उसके बाद अगर आप शनाख्ती कार्ड को कैंसिल करना चाहते हैं, किसी की डेथ हो गई है उसके ID कार्ड को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसकी 50 रुपया फीस होगी। अगर आप CRC यानी कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम बेफार्म भी कहते हैं, वो बनवाना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं, गुमशुदा डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं या कोई मॉडिफिकेशन करवा के नॉर्मल करवाते हैं तो 50 रुपया फीस होगी। अर्जेंट यानी कि एग्जेक्टिव करवाते हैं तो 500 रुपया इसकी फीस होगी। उसके बाद अगर आप FR से बनवाते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो इसकी 1000 रुपया फीस होगी, एग्जेक्टिव की भी और नॉर्मल की भी 1000 रुपया जो है वो इसकी फीस होगी। ये फीस स्ट्रक्चर हो गया उनका जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, यानी कि आपका नाइकअप बना हुआ है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? तो ऐसी सूरत में जो ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान से जितने भी बाहर हैं उनका ये होता है कि उनके लिए जोन बनाए गए हैं और उनकी फीस जो है वो डॉलर्स में होती है, उनकी फीस पाकिस्तानी रुपीस में नहीं होती। इसी तरह अगर आप नया नायिका बनवाना चाहते हैं, अगर आप कंट्री जो जोन A है, जोन A में आते हैं, इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसके जोन A में ये कौन कौन से कंट्रीज आते हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, या उम्मीद है ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। अब काफी ज्यादा इसमें कंट्रीज हैं, तकरीबन यहाँ पे ये एक पेज पे 10 आए हुए हैं, तो ये तकरीबन 14-15 जो है ये लिस्टें हैं। तो अगर मैं एक एक कंट्री का बताऊंगा कि जोन A में कितने कौन कौन से कंट्री हैं और जोन B में कौन कौन से हैं, तो मेरे ख्याल में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जोन A तो जोन B के कंट्रीज देख सकते हैं कि जोन A में कौन कौन से कंट्रीज हैं और जोन B में कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो सेम अगर आप जोन A की लिस्ट में आते हैं तो नया ID कार्ड बनवाना है, यानी कि नई कॉपी या मॉडिफिकेशन करनी है या डुप्लीकेट करनी है या रिन्यू करनी है, नॉर्मल की तकरीबन $39 होगी, अर्जेंट की 57 और एग्जेक्टिव की $75 होगी। अगर आप जोन B में आते हैं तो इसी तरह न्यू की आपकी नॉर्मल की $20, अर्जेंट की 30 और एग्जेक्टिव की $40 जो है वो फीस होगी। लेकिन ये फीस सिर्फ ID कार्ड अप्लाई करने की है, इसमें डिलीवरी फीस जो है वो अलग से आती है, वो आप किस कंट्री में मौजूद हैं, किस जगह पे मौजूद हैं, उस जगह के हिसाब से फीस होती है। इसके साथ वो भी $20 भी बन सकती है, 25 भी, 30 भी, 40 भी डॉलर उसकी फीस बन सकती है, डिपेंड करता है आप कौन से कंट्री में मौजूद है। जोन A और जोन B जो है इसकी लिस्ट इसके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जो है वो क्लिक करके तो आप जो है वो आसानी के साथ जोन A और जोन B जो है वो उनको देख सकते हैं कि वो यानी कि उसमें कौन कौन से कंट्रीज मौजूद हैं, शामिल हैं जोन A में और जोन B में। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।